इस वीडियो में हम इकाई 6 कृषि यंत्र इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में सही का चिन्ह लगाइए। का कह रहा है कि प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है, तो इसमें आ वाला विकल्प सही है, मिट्टी पलट हल। फिर इसके बाद खा है मेस्टन हल का फाल बना होता है, तो इसमें दा वाला विकल्प सही है, पक्के लोहे का। फिर इसके बाद गा है पोटैटो प्लांटर का कार्य है, इसमें सा वाला विकल्प सही है, आलू की बुआई हेतु। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न कृषि यंत्रों को पहचानिए, उनके विवरणों को वर्गाकार खानों में चिह्नित करिए तथा खाना संख्या 1, 2, 3, 4 इत्यादि को उन यंत्रों से संबंधित स्तंभ का, स्तंभ खा और स्तंभ गा में अध्यापक की सहायता से लिखिए। अब यहाँ पे ये सबसे पहले एक कृषि यंत्र दिया गया है, इसके बाद आगे एक दूसरा कृषि यंत्र दिया गया है और यहाँ पे एक ये तीसरा कृषि यंत्र दिया गया है। अब इन कृषि यंत्रों से संबंधित कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा गया यह डीजल इंजन चालित भी होता है। 2 पे लिखा गया हाथ से पकड़ने के लिए हैंडल होता है। इसी तरह 3 क्रम पे लिखा खरपतवार कीटनाशी रसायन छोटी बूंदों के रूप में छिड़कते हैं। तो इन सबको हमें अलग अलग स्तंभ में, जैसे स्तंभ का, स्तंभ खा, स्तंभ गा यहाँ दिया गया है, इसमें लिखना है। तो जैसे सबसे पहले शक्ति चालित मड़ाई यंत्र, जो पहला चित्र है वो एक थ्रेशर का चित्र है, तो अब इसके बारे में हो जाएगा नंबर 1 पे यह डीजल इंजन चालित भी होता है। और फिर 5वां क्रम होगा ट्रैक्टर द्वारा चालित, और 9वां जो होगा वो होगा क्रम मड़ाई ओसाई व सफाई एक साथ होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो चित्र था वो था दांतेदार हंसिया, तो इसके विषय में नंबर 2 हाथ से पकड़ने के लिए हैंडल, और नंबर 6 भारी भूमि में फसलों की कटाई हेतु उपयुक्त। और इसी तरह से 8वां क्रम जो है पक्के लोहे के ब्लेड से ही बनाया जाता है। तीसरा जो चित्र दिया गया था वो स्प्रेयर का था, तो उससे संबंधित 3 नंबर है खरपतवार कीटनाशी रसायन छोटी बूंदों के रूप में छिड़कते हैं। फिर 4 नंबर है टंकी में दवा रसायन का घोल डालकर ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर 7 नंबर 2 पट्टों की सहायता से पीठ पर लाद कर प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 3 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ 1 में कृषि यंत्र हैं और स्तंभ 2 में उससे संबंधित लिखा गया। अब इनका मिलान करना है, तो सबसे पहला जो है इसका मिलान बा से करेंगे, मिट्टी पलटने का हल। फिर इसके बाद दूसरा है चित्र दांतेदार हंसिया, इसका मिलान दा से करेंगे, दांतेदार हंसिया। फिर तीसरा चित्र है ये है हार्वेस्टर का, इससे मिलान करेंगे। फिर इसके बाद चौथा जो चित्र है इसका मिलान करेंगे रा से कमानीदार हैरो। फिर अगला जो चित्र है न, इसका मिलान सा से करेंगे, गार्डन रेक। फिर अगला चित्र है चा, इसका मिलान या से करेंगे, आल पैड थ्रेशर।
इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है कि आल पैड थ्रेशर का चित्र बनाइए तथा विभिन्न भागों के नाम लिखिए एवं अपने अध्यापक की सहायता से विभिन्न अंगों के कार्य और कार्यविधि के बारे में जानिए व लिखिए और यह भी जानने का प्रयास करिए कि आजकल यह प्रचलन में है या नहीं। अब यहाँ पे ये आल पैड थ्रेशर का चित्र है। इसमें सबसे ऊपर ये ऑपरेटर सीट होता है, उसके बाद इसमें खांचेदार ये डिस्क लगा होता है और आगे की तरफ इसमें हुक होता है। इसका इस प्रकार से चित्र हो जाएगा आल पैड थ्रेशर का। अब नंबर 1 इसके विभिन्न अंगों के कार्य ऑपरेटर सीट, तो इसके विषय में हो जाएगा बैलों को नियंत्रित करने के लिए सीट। फिर नंबर 2 खांचेदार डिस्क, ये हो जाएगा अनाज और भूसे का एक समान मिश्रण बनाना। फिर तीसरा हुक, जानवर को बांधने के लिए। फिर उपयोग, गेहूँ जौ चना आदि की मड़ाई के लिए। अब इसका उपयोग नहीं होता है, कहने का तात्पर्य अब ये प्रचलन में नहीं है। प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है तवेदार हैरो को मिट्टी काटने व पलटने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये कथन गलत है। फिर खा है बैल चालित कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं, ये कथन सत्य है। फिर गा है कल्टीवेटर का प्रयोग बीज बुआई के लिए प्रयुक्त होता है, ये कथन गलत है। फिर घा है हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, ये कथन सत्य है। इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने का सही तरीका है। अब यहाँ पे चार चित्र दिए गए हैं, इनमें सीड ड्रिल से जो बुआई का सही तरीका है वो घा है, तो इसमें हम घा पर सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 7 कह रहा है सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, का उत्तर हाँ अथवा नहीं में इंगित कीजिए। अब का है धान की रोपाई हेतु, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर खा दानेदार बीज की बुआई के लिए, ये हाँ हो जाएगा। फिर गा बीज के डब्बे में बीज और खाद के डब्बे में खाद प्रयोग होता है, ये भी हो जाएगा हाँ। फिर घा है बीज के डब्बे में खाद और बीज दोनों मिलाकर बोने का नियम है, ये नहीं हो जाएगा। फिर गा इस यंत्र में बीज की कतार में बुआई हो जाती है, ये हाँ हो जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा अपने अध्यापक की सहायता से सीड कम फर्टी ड्रिल का चित्र बनाइए तथा विभिन्न भागों का कार्य लिखिए। अब यहाँ पे ये सीड कम फर्टी ड्रिल का चित्र है, जिसमें सबसे ऊपर ये सीड बॉक्स होता है और दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र बॉक्स होता है और इसमें एक स्टार व्हील लगा होता है तथा एक ड्राइविंग शाफ्ट होता है। नीचे इसमें एक तरफ फर्टिलाइज़र ट्यूब होती है, दूसरी तरफ सीड ट्यूब होती है। फर्टिलाइज़र बॉक्स में खाद डालते हैं और सीड बॉक्स में सीड डालते हैं और सीड ट्यूब की सहायता से बीज जो है आता है और यहाँ पे गड्ढा खोदने का पहिया होता है, जिससे मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है और उसमें बीज चला जाता है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र बॉक्स से खाद के दाने निकलते हैं, जो उसी के साथ बीज के साथ ही मिट्टी में ये भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सीड कम फर्टी ड्रिल का चित्र है और इसके विभिन्न भागों के अलग अलग कार्य हैं। अब इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा है निम्न चित्र को पहचानिए और कृषि यंत्र के विभिन्न भागों का सही नाम लिखिए तथा गलती को सुधारिए एवं कार्य करने की सही दिशा इंगित कीजिए।
अब यहाँ पे ये कृषि यंत्र दिया गया है और इसके अलग अलग भागों को लिखा गया है जो कि गलत लिखा गया है। इसको हम सही लिखेंगे। जैसे 1 नंबर पे कमानी लिखा गया है, ये कुंडा हो जाएगा। 2 नंबर पे मुठिया लिखा गया है, ये चौखटा होगा। 3 नंबर पे कुंडा लिखा गया है, ये भी चौखटा होगा। 4 नंबर पे चौखटा लिखा गया है, ये मुठिया होगा। 5 नंबर पे लीवर लिखा गया है, ये कमानी होगा। और कार्य करने की दिशा अंदर की तरफ दिया है, जबकि कार्य करने की दिशा बाहर की तरफ होगा। अब इसको हम इसमें सही क्रम से सबके सही और गलत नामों को इंगित करेंगे। जैसे पहले नंबर पे सही नाम होगा कुंडा, गलत नाम लिखा गया है कमानी। 2 नंबर पे चौखटा है, गलत नाम लिखा गया है मुठिया। 3 नंबर पे सही नाम चौखटा है, लिखा गया है कुंदा। 4 नंबर पे मुठिया है, लिखा गया है चौखटा। 5 नंबर पे कमानी है और लिखा गया है लीवर। 6 नंबर पे कार्य करने की जो दिशा है वो सही आगे की ओर होगा और इसमें दिखाया गया है चित्र में पीछे की ओर। अब इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा है निम्न तीनों चित्रों में खेत में डिबलर एवं सीड कम फर्टी ड्रिल की बुआई को सही रूप से इंगित कीजिए, साथ में देसी विधि को भी दर्शाइए। का पे हो जाएगा सीड कम फर्टी ड्रिल। ये सीड कम फर्टी ड्रिल द्वारा बुआई का चित्र है। दूसरा जो है ये देसी विधि से बुआई का चित्र है। और तीसरा गा जो है ये डिबलर द्वारा बुआई का चित्र है। प्रश्न 11 कह रहा है निम्नांकित यंत्र पहचानिए तथा उसका नाम व कार्य लिखिए। अब का पे है ये वाह वाह कल्टीवेटर है, इसका कार्य है भू परिष्करण का। बाद खा पे जो चित्र है ये गार्डन रेक है, इसका कार्य है नर्सरी के लिए ज़मीन तैयार करना। फिर गा है करहा, भूमि को समतल करना। प्रश्न 12 कह रहा निम्नांकित चित्र में मड़ाई यंत्रों के नाम रिक्त स्थान को भरिए। तो पहला का हो जाएगा बैल चालित ऑल पैड थ्रेसर, खा हो जाएगा हार्वेस्टर, गा हो जाएगा पैडी थ्रेसर और घा हो जाएगा मेज सेलर। प्रश्न 13 कह रहा अध्यापक की सहायता से दांतेदार हंसिया का सही चित्र पहचान कर इंगित कीजिए। तो इसमें सही दांतेदार हंसिया का चित्र ये पहला है का वाला, ये सही होगा। फिर इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा वर्ग पहेली हल कीजिए। तो सबसे पहले बाएं से दाएं एक प्रकार का हल, ये हो जाएगा मिस्टन हल। दूसरा बोने का यंत्र, ये हो जाएगा सीड ड्रिल। तीसरा आलू बोने का यंत्र, ये होगा पोटैटो प्लांटर। फिर 4 धान मड़ाई हेतु यंत्र, ये हो जाएगा पैडी थ्रेसर। अब इसको बाएं से दाएं भरेंगे हम। 1 नंबर पे हो जाएगा मिस्टन हल, 2 नंबर पे सीड ड्रिल और 3 नंबर पर पोटैटो प्लांटर, 4 नंबर पे हो जाएगा पैडी थ्रेसर। फिर इसके बाद ऊपर से नीचे 5वां कह रहा है गेहूं काटने की मशीन, ये होगा हार्वेस्टर। 6वां खेत की मिट्टी भुरभुरी करने का यंत्र, ये होगा रोटावेटर। 7वां किचन नर्सरी की ज़मीन करने में प्रयुक्त, ये होगा गार्डन रेक। और 8वां हाथ द्वारा बीज बोने का यंत्र, ये होगा डिबलर। 5 नंबर पे हो जाएगा हार्वेस्टर। 6 नंबर पे हो जाएगा रोटावेटर। इसके बाद 7 नंबर पे गार्डन रेक, 8 नंबर पे हो जाएगा डिबलर। फिर प्रश्न 15 कह रहा है निम्नलिखित में कृषि यंत्र पहचानिए तथा उसका नाम लिखिए। तो का ये हो जाएगा वर्षा मापी यंत्र। फिर खा ये हो जाएगा वायु दाब मापी यंत्र। गा ये हो जाएगा थ्रेसर और उसके बाद घा ये हो जाएगा वजन मापने का यंत्र। आगे इसमें कह रहा अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए एवं निर्णय लीजिए कि कौन सा कृषि यंत्र है और यह
किस कार्य में प्रयुक्त होता है तथा फील्ड में जाकर इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अब प्रश्न 16 कह रहा दांतेदार हंसिया के 2 लाभ लिखिए। तो इसमें हो जाएगा नंबर 1 फसल को शीघ्रता से काटने में सहायक। नंबर 2 या भारी भूमि के फसलों को भी काट सकता है। हार्वेस्टर यंत्र किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है लिखिए। तो हो जाएगा हार्वेस्टर यंत्र, यह यंत्र खड़ी फसल को काटने, मढ़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। फिर प्रश्न 18 कह रहा है का ऑल पैड थ्रेशर एवं शक्ति चालित थ्रेशर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऑल पैड थ्रेशर ये हो जाएगा, यह बैलों द्वारा खींचा जाता है, यह फसल को काटता है और भूसे को अलग करता है। शक्ति चालित थ्रेशर ये हो जाएगा, यह ट्रैक्टर से चलता है, इससे मड़ाई, ओसाई और सफाई एक साथ किया जाता है। फिर इसके बाद घा है कमानीदार हैरो और तवेदार हैरो की कार्यशैली में अंतर लिखिए। तो कमानीदार हैरो ये हो जाएगा जमीन की उथली जुताई, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, और तवेदार हैरो ये हो जाएगा खेत की समुचित तैयारी, ढेले तोड़ना व समतल करना।